मुझे परिचय दिलाने की इतनी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे कि मैं सूर्य को दीपक दिखा रही हूं। हमारे मध्य हैं हमारे विनय विनम्र भैया जी। इनका नाम विनम्र है, लेकिन यथा नाम तथो गुण, ऐसी कोई बात आप इस भ्रम में मत रहिएगा। इनका नाम विनय विनम्र अवश्य है, लेकिन इनके शब्दों में वो नम्रता नहीं है। इनके शब्दों में हर एक दुष्ट के लिए, हर एक प्रपंची के लिए एक ओज है, एक देश प्रेम है। मैं बुलाऊंगी आदरणीय विनय विनम्र जी को। हम तालियों स्वागत करते हैं श्री विनय विनम्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनय विनम्र सतमौला कवियों की चौपाल के इस पावन मंच से आप सभी देश प्रेमियों, देशभक्तों, सतमौला कवियों के चौपाल के श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। इस समय पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की बात अभी आपने सुना भी। मैं 4 पंक्तियां उन जवानों को समर्पित करते हुए भी बात प्रारंभ करना चाहता हूं जी, स्वागत। क्योंकि यह समय आवश्यक है कि मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। हाँ। मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। जैस के ठिकाने हो या लश्कर मुजाहिदीन, अंबर से बम मार मार पिघलाया है। जय हो। पहलगाम में मिटे सिंदूर की शपथ लेके माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। भारतीय सेना की पराक्रम को देख आज सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। हम पे आरोप लगते थे कि बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वीर रस के कवि आते हैं, पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं। हमने कहा भैया एक बार तो पीछा छुड़ा दो। हाँ। हम बोलते रहे, रटते रहे, कहते रहे, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि देश की अखंडता को तोड़ने का दुष्प्रयास कर न सकेगा, दुष्ट मार डाला जाएगा। बिल्कुल। कीट के समान सूर्य छूने की ही कल्पना में ताप से जलेगा, धूर्त न संभाला जाएगा। करता खूनी जहाद शत्रुता का पाए स्वाद, रावण की भांति पेट फाड़ डाला जाएगा। लेखनी की धारवार बन के करे कटार, सर्प आस्तीन में न और पाला जाएगा। सर्प आस्तीन में न और पाला जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब उन क्रांतिकारियों की आवाज को हम सुने। ये तभी संभव होगा जब उन निर्दोषों के मिटे सिंदूर की आवाज को 140 करोड़ जनता भी सुने। सरकार अपना कार्य कर रही है, हमें भी अपना कार्य करना है। चाहे वो पुलवामा के शहीद हों, उरी के शहीद हों, या पहलगाम के निर्दोष हमारे पर्यटक हों, सब क्या चाहते हैं? हम सबसे मैं ये गीत पढ़ना चाहता हूं। आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि बीच में हमारा साथ निभाइएगा। हम चाहते क्या है कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं। उनकी आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है, हमसे कहती है। एक कवि के माध्यम से 1/140 करोड़ होने के नाते हम सब तक कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। नीच दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नीच दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नरसिंहो दानवों का क्यों वक्षस्थल पार नहीं देते। आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। आज समंदर में फिर से तूफान उठाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
बहुत हो चुकी सहनशीलता, अब तो रूप प्रचंड करो। बहुत हो चुकी सहनशीलता, अब तो रूप प्रचंड करो। त्राहि त्राहि अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो। त्राहि त्राहि अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो। नाश करो विषधर का वंशज, पल में चूर घमंड करो। नाश करो विषधर का वंशज, पल में चूर घमंड करो। जैसे भारत था अखंड, फिर वैसा राज अखंड करो। जैसे भारत था अखंड, फिर वैसा राज अखंड करो। नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूं। नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब क्यों आवश्यक है आप देखें, मां बहनों की वीर बधू की तड़पन और चित्कार सुनो। मां बहनों की वीर बधू की तड़पन और चित्कार सुनो। छोटे बच्चों की सिसकन करुणा में करुण पुकार सुनो। छोटे बच्चों की सिसकन करुणा में करुण पुकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। 140 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। 140 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। शत्रु लहू से मां के हृदय की प्यास बुझाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जागो सिंह सांव को आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। अगर आपकी भी यही कामना हो तो साथ निभाइएगा, भारत माता और वंदे मातरम बोलिएगा। कि जागो सिंह साव को आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। कूच करो समरस्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। कूच करो समरस्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। राणा वीर शिवा के वंशज अब आगे तो बढ़कर जाओ। और देश की खातिर मिट जाना पर पहले दुष्टों को निपटाओ। अरे तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष आह्वान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं भारतवर्ष के लिए। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। देश के हित में चना चबेना घास की रोटी खाएंगे। परोपकार हित पिया गरल यह गौरव गान सुनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। उठा तिरंगा, उठा तिरंगा जनगण मन का गान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ये है हमारे देश के कवियों की वो आवाज जो आप सभी को तैयार करती है, आप सभी को तैयार करती है देश की हर एक चुनौती से लड़ने के लिए। इसी श्रृंखला में हम बुलाना चाहेंगे कि आज के हमारे देश प्रेम से बिल्कुल रचे बसे कवि श्री सत्यवान यादव जी, जो कि हम सबके मध्य प्रस्तुत करेंगे अपनी सुंदर और शानदार कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। गुरुवर प्रशांत जी के चरणों का स्मरण करता हुआ भगवान राम के चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हुआ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। स्वागत। राम साकार है और निराकार है। राम साकार है और निराकार है। जन्म लेते नहीं लेते अवतार है। प्रश्न जो उठ रहे सब निराधार है।
प्रश्न जो उठ रहे सब निराधार है, ये धरा के धरातल के आधार है, बहुत सुंदर। ये धरा के धरातल के। इसलिए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि राम से सृष्टि है, राम से नष्ट है। हाँ, राम से सृष्टि है, राम से नष्ट है। बात वेदों पुराणों में स्पष्ट है। हाँ। जानते हैं सभी, मानते हैं नहीं। बिल्कुल। जानते हैं सभी, मानते हैं नहीं। राम का नाम ही सबसे उत्कृष्ट है। बहुत बढ़िया। राम का नाम ही सबसे उत्कृष्ट है। और हम आप जो रोज भोग रहे हैं उससे जुड़ी हुई 4 पंक्तियां जी, पढ़ता हूं। बिल्कुल। विनय जी स्वागत। बैठे हुए हैं इसलिए स्वागत। पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि राम विश्व में कोई आया गया ही नहीं। आगे पढ़ता हूं स्वागत। कि कोई सौगात भी है गंवारा नहीं, कोई सौगात भी है गंवारा नहीं। रीझता मन किसी पर हमारा नहीं। आपको कुछ भी प्रिय हो धरा पर मगर, आपको कुछ भी प्रिय हो धरा पर मगर, हमको भारत सा है कुछ भी प्यारा बहुत नहीं। बहुत बहुत सुंदर। हमको भारत सा है कुछ भी प्यारा नहीं। सैनिकों सा कोई भी दुलारा नहीं है, शहीदों सा आंखों का तारा नहीं। जिस तरह बोलते वंदे मातरम को हम, जिस तरह बोलते वंदे मातरम को हम, उस तरह से किसी को पुकारा नहीं। बढ़िया। उस तरह से किसी को पुकारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां समसामयिक पढ़ता हूं आप लोगों के समक्ष। जी, स्वागत। कि रीझता मन किसी पर हमारा नहीं, कि गंगा जमुनी तहजीबों ने, गंगा जमुनी तहजीबों का हमसे हरदम बकवास किया। भाई भाई के नारों ने मिलकर के सत्यानाश किया। आतंकवाद का धर्म नहीं होता समझाया जाता है। सदियों से हमको ये झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। और सोच जिहादी सनातनी भक्तों के गर्दन काट रही, और सोच जिहादी सनातनी भक्तों के गर्दन काट रही। ओटों की खातिर राजनीति सुवरों के तलवे चाट रही। जिंदाबाद। ओटों के कारण जिंदाबाद। राजनीति। अंबेडकर जी ने बोला था उस समय, जी, अंबेडकर जी ने बोला था दोनों रह सकते साथ नहीं, पर बंटवारे के स्वानों ने मानी थी उनकी बात नहीं। पर बंटवारे के स्वानों ने मानी थी उनकी बात नहीं। हम गांधी जी के अनुयायी अनुशासन तोड़ नहीं सकते। हम हिंसा पकड़ नहीं सकते, तुम हिंसा छोड़ नहीं सकते। हम हिंसा पकड़ नहीं सकते, वो हिंसा छोड़ नहीं सकते। आजाद भगत सिंह बिस्मिल की
नीति अब अंगीकार करो, आजाद भगत सिंह बिस्मिल की नीति अब अंगीकार करो, और बजरंग बली की जय बोलो, जिहादियों का संहार जय करो। हो, बहुत बढ़िया। बजरंग बली की जय बोलो, जिहादियों का संहार करो। लातों के भूत प्रमाण बहुत, हाँ, विनय भाई आपके संरक्षण में पंक्तियां पढ़ रहा हूं। लातों के भूत प्रमाण बहुत, बातों से नहीं मानते हैं, जिनकी पैदाइश गलत है वो नातों को नहीं मानते हैं। कौवा हो सकता हंस नहीं, मोती मिश्री के खाने से, कुत्ते की सीधी पूछ नहीं हो पाई कई जमाने से। बस एक रास्ता है मानवता को शर्मिंदा रहने दो, हाँ, बस एक रास्ता है मानवता को शर्मिंदा रहने दो। अब खुद जिंदा रहना चाहे रहे, इनको मत जिंदा रहने दो। खुद जिंदा रहना चाहो तो। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम काव्य की धारा में इस तरह बहते चले गए कि हमें समय का भान ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि बस मानो कि चित्र हमारे सामने बिल्कुल अवतरित हो रहे थे, एक एक शब्द मानो चित्रात्मक शैली के साथ प्रस्फुटित हो रहा था। आदरणीय सत्यवान जी, पहली दफा ऐसा लग रहा था कि आज हम देश के आयोजन के लिए, देश के संरक्षण के लिए, हम देश की महानता के लिए बैठे हैं यहाँ, और देश की महानता, देश के ओज के लिए जब जब परेशानियां, जब जब दिक्कतें आई, तो पुरुष तो महापुरुष रहे ही, लेकिन साथ में वीरांगनाओं ने भी अपना साथ दिया। और उन्हीं वीरांगना की श्रेणी में मैं नाम लेना चाहूंगी हमारी आज की ओजस्वी, ओज की कवि सुश्री नेहा शर्मा नमन। और ये अपने स्तर की एक बहुत 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 उम्दा कवित्री हैं। इनके हर एक शब्द में मां भारती की आरती स्फुटित होती है। हम स्वागत करते हैं नेहा शर्मा नमन। 21वीं सदी भारत की है। भारत अब ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा, और जो भी भारत से पंगा लेगा वो बुरी तरह ठुकेगा। वाह, एक मुक्तक सुना। बहुत बढ़िया। क्या बात है। रुकना हमें आता नहीं ये बात जान लो, झुकना हमें आता नहीं ये बात जान लो। ओ तुर्की ओ चाइना सुन ले ओ पाकिस्तान, ओ तुर्की ओ चाइना सुन ले ओ पाकिस्तान, मोदी तुम्हारा बाप है ये बात मान लो, मोदी तुम्हारा बाप है ये बात मान लो। दुनिया बदल रही है, अप टू डेट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगला मुक्तक सुना रहे हैं। ईश्वर के सिवा कोई भी महान नहीं है, गिर के न उठ सके तो वो इंसान नहीं है। बहुत बढ़िया। गलती पे गलती करके भी गलती नहीं माने, गलती पे गलती करके भी गलती नहीं माने, जो सुधर जाए वो तो पाकिस्तान नहीं है, जो सुधर जाए वो तो बहुत बढ़िया। पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का जन्म हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत के कारण हुआ है, और पाकिस्तान का अंत भी इसी नफरत के कारण होगा। मैं आप सभी के सामने एक कविता रखने जा रही हूँ। जी, स्वागत। पीओ के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, पीओ के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, निर्दोषों की हत्या का अब गिन गिन कर हम बदला लेंगे,
भारत की सेना कहती है बिन ठोके हम नहीं हटेंगे, बूंद बूंद तरसेगा तू अब सिंधु का जल नहीं मिलेगा, झेलम और चिनाब बिना तू दाने दाने को तरसेगा, ऑपरेशन सिंदूर तुम्हें कर देगा कब्रिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा, सुन ले बहुत पाकिस्तान बढ़िया। रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, बहुत सुंदर। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान, तीनों में कोई फर्क नहीं है शौहर अब्बू भाई जान, ऐसा बदला लेंगे तुमसे याद रखोगे भारत को, सिंध कराची छिन जाएगा बलूचिस्तान, 72 हूरों की खातिर अब मत दे अपनी जान रे, मर जाएगा मिट जाएगा, सुन ले पाकिस्तान रे, बहुत बढ़िया। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, तू क्या सोच रहा है कि हम तुझ पर च्विंगम डालेंगे, हाँ गिनती भी ना कर पाएगा इतने बम हम डालेंगे, बात सुनो अब साची साची नहीं बचेगा सिंध कराची, आलू प्याज टमाटर भिंडी नहीं बचेगा रावलपिंडी, पटक पटक के मारेंगे अब कहता बलूचिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा, बहुत सुन ले सुंदर, पाकिस्तान बहुत रे, सुंदर, बहुत बढ़िया। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, अल्लाह की मर्जी के आगे तेरी मर्जी नहीं चलेगी, चिल्लाएगा अल्लाह अल्लाह मदद तुम्हें अब नहीं मिलेगी, गधे बेचने वाले गीदड़ सुअर की तू मौत मरेगा, कर देंगे हम धूम धड़ाका तेरी किस्मत नहीं बचेगी, नक्शे से तू मिट जाएगा कहता हिंदुस्तान रे, जय हो। मर जाएगा मिट जाएगा, सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। और कैसा है मेरा देश भारत, अपना अंतिम छंद पढ़ने जा रही हूँ जी और स्वागत। आप सभी की तालियां बजे जरूर। बहुत सुंदर, बिल्कुल। कश्मीर की केसर घाटी चंदन है इस देश की माटी, राम कृष्ण की पावन धरती गौशाला में गाय चरती, सागर जिसके चरण पखारे नदियां कहती हमें निहारे, आहा गंगा जी की अविरल धारा सिंधु का जल प्यारा प्यारा, उच्च हिमालय सदा पुकारे भारत को पहचान रे, मर जाएगा मिट जाएगा, सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा, सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। ये है देश की, आज के देश की वीरांगना नेहा शर्मा नमन, जिनके हर एक शब्द में भारत माता के लिए नमन था, जिन्होंने अपने हर एक शब्द में बता दिया कि बेटा चुपचाप मान जा, हमारे यहाँ तो होली भी लट्ठों से खेली जाती है, तू कहाँ की मूली है। तो इसी श्रृंखला में इनके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं बुलाना चाहूंगी आज के पहले कवि हमारे राजकुमार अर्जुन जी, जो कि आते हैं दिल्ली से और लाए हैं अपने साथ बहुत से भावों का खजाना। राजकुमार अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सतमोला कवियों की चौपाल के जो 22 वर्ष पूरे हुए हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सभी लोगों को। और समय का चूँकि अभाव है, इसलिए अपना परिचय एक मुक्तक के माध्यम से देता हूं।
कभी करुणा के लोचन में छिपा कर नीर रखे हैं। कहीं वीरों के किस्से भी बड़े गंभीर रखे हैं। हाँ। कभी श्रृंगार गाया है, हास्य भी मुस्कुराया है। मैं अर्जुन हूँ मेरे तरकश में सारे तीर रखे बहुत बढ़िया। हैं। मैं अर्जुन बहुत हूँ सुंदर। मेरे तरकश में सारे तीर रखे हैं। एक हमारे रणबांकुरों के लिए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपकी सबकी तवज्जो चाहूँगा। वीरों की गाथा से ये हिंदुस्तान अमर हो जाता है। वीरों की गाथा से ये हिंदुस्तान अमर हो जाता है। जब बात वतन की आती है बलिदान अमर हो जाता बहुत है। बढ़िया। जब बात वतन की आती है बलिदान अमर हो जाता है। दुश्मन से लोहा लेने को जिनके सीने तन जाते हैं, वो वतन की रक्षा करने को देखो सैनिक बन जाते हैं। लक्ष्मी शेखर बिस्मिल सा खेल वर्षों में खेला जाता है। ये वतन पे मिटने का जज्बा ना यूं ही झेला जाता है। जब हिंद का यश गाते गाते यशगान अमर हो जाता है। जब बात वतन की आती है बलिदान अमर हो जाता है। जब बात वतन की आती है बलिदान अमर हो जाता है। वो खड़े हैं सरहद पर अविचल बर्फीली सर्द हवाओं में, माथे पर उनके शिकन नहीं रेगिस्तानी सहराओं में। जीवन को समर्पित देश पे करने का ये दिन ना आएगा। सरहद पे तिरंगा वीरों के जज्बे को देख लहराएगा। वीरों को नमन करता है वतन, सम्मान अमर हो जाता है। जब बात वतन की आती है बलिदान अमर हो जाता है। जब बात वतन की आती है बलिदान अमर हो जाता है। हमें मौत का खौफ जराना है, जब आना है आ जाएगी। अपने ही शौर्य की यश गाथा विराम सुनाई जाएगी। हमने रण में लड़ते लड़ते बस युद्ध के मंजर देखे हैं। सीने से गोली का रुख मोड़ा, लहू के खंजर देखे हैं। भारत भूमि पर मिटने का अरमान अमर हो जाता है। जब बात वतन की आती है बलिदान अमर हो जाता है। जब बात वतन की आती है बलिदान अमर हो जाता है। जिनके कारण भारत में खुशी की ईद और होली आती है, फिर क्यों उनके हिस्से में बस हर बार ही गोली आती है। जय हो। जिनके चरणों की रज लाखों नदियों के जल से पावन है, उनकी शहादत गाते गाते बस आंख से बरसा सावन है। उनके पुनीत शोणित से हिंदुस्तान अमर हो जाता है। जब बात वतन की आती है बलिदान अमर हो जाता है। जब बात वतन की आती है बलिदान अमर हो जाता है। वाह 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 अर्जुन जी, वास्तव में आपके तर्कश में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अप्रतिम तीर हैं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। हमारे साथ एक और कवि हैं जो गुड़गांव से आते हैं। पेशे से सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन कलम उनकी दिल लगी की, मोहब्बत की, देश की और जिम्मेदारी की बात करती है। मैं बुलाना चाहूंगी, मैं आमंत्रित कर रही हूं मंच पर दिलीप गुप्ता जी, जो कि हमारे बीच आते हैं गुड़गांव से, जो कि हैं सीए, लेकिन यहाँ उनकी कलम लिखेगी मोहब्बत और
रूमानियत। दिलीप गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल के 22 वर्ष पूर्ण होने पे पूरी टीम को हार्दिक बधाइयाँ। सबसे पहले मैं उस ईश्वर से विनती करना चाहता हूँ और विनती में ये कहूँगा कि छीन ले मुझसे मेरी ये अज्ञानता। हाँ बिल्कुल। छीन ले मुझसे मेरी ये अज्ञानता, मुझको बना दे किसी काम का। हाँ हाँ बिल्कुल। ममता का मन में सिंधु बना, फिर चाहे मुस्लिम या हिंदू बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना रखना, ना मुझे विशेष में रखना, हाँ ना मुझे शेष में रखना, ना मुझे विशेष में रखना, ना मुझे शेष में रखना। जी सकूं सरल स्वभाव से, बस मुझे इस वेश में रखना। वेश में रखना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रह गई बात, सबने मोहब्बत सुनाई, जी। मोहब्बत पे कहूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। जी इस कारण से सारी मोहब्बत को 4 पंक्तियों में कहना चाहता अरे हूं वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कि इश्क में मोहब्बत से ज्यादा वफा होनी चाहिए। इश्क में मोहब्बत से ज्यादा वफा होनी चाहिए। When you are in love, हाँ आपकी फीलिंग से ज्यादा लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है। ओके। इश्क में मोहब्बत से ज्यादा वफा होनी चाहिए, रूठने से ज्यादा मनाने की वजह होनी चाहिए। गलती जिस्म ने की हो तो माफ कर दो, गुस्ताखी रूह की हो तो सजा होनी देनी चाहिए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक शब्द है जिसको हम आशा कहते हैं, आशा। स्वागत। ये ना हो तो जीवन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। उस पर है कि कुछ खास नहीं, बस आशाओं पर ये गीत बनाया है। बिल्कुल। कुछ खास नहीं, बस आशाओं पर ये गीत बनाया है। कल से कल की दूरी का जिसे मीत बनाया है। कुछ खास नहीं, बस आशाओं पर ये गीत बनाया है। ममता ने साहस को मारा, हाँ। ममता ने साहस को मारा, लालच मारे प्रतिभा को। ऐसे ही जीना है तो क्यों देते दोष खुदा को। थल से नभ तक की उलझन का, थल से नभ तक की उलझन का इसे जीत बनाया है। कुछ खास नहीं, बस आशाओं पर गीत बनाया है। जी। जब हम आकाश में उड़ते हैं तो उसका संबंध देखिए। आशा से आकाश बना है, हम भी बने हैं आशा से। भाई भाई हैं हम। आशा से आकाश बना है, हम भी बने हैं आशा से। अंबर है आडंबर के हम, अंबर है आडंबर के हम, छट जाते तनिक हवा से। मन से धन की धाराओं का, मन से धन की धाराओं का इसे मजीद बनाया है। कुछ खास नहीं, बस आशाओं पर ये गीत बनाया है। बाप
जब अपने बच्चों को बड़ा होता देखता है और उस समय जो आशा है वो कुछ और उम्मीद करता है, होता कुछ और है, जी तो बच्चे क्या कहते हैं? कभी कहते हैं संभल के बोलो, कभी कहते हैं संभल के बोलो, कभी कहते हैं दिल ना खोलो। ये कैसा मंजर आशा का, जागा था मैं तुम चैन से सो लो, जागा था मैं तुम चैन से सो लो। कल से कल के दरमियानों पर इसे प्रीत बनाया है, कुछ खास नहीं बस आशाओं पर ये गीत बनाया है, ये गीत बनाया है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर दिलीप- इजाजत हो तो जी, 2 लाइनें और, गाना नहीं है, 2 पंक्तियां जी कि रब ने बिल्कुल। बनाया था जी। मुझे नेक इरादे से, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रब ने बनाया था मुझे नेक इरादे से, मैं ही झूठा निकला अपने वादे से। आहा, बहुत जिन बढ़िया। पैरों से चलकर हाँ मुझे राह दिखानी थी, उन पैरों ने कर दी कुछ ज्यादा मनमानी सी। आहा, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के बेहतरीन उम्दा कवि जी। तो ये थे हमारे दिलीप गुप्ता। देखो, पेशे से बेशक सीए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कलम को भी सारे हिसाब किताब के साथ रखा है। सब एहसास और ममता और साहस सबको साथ लेकर के चले हैं। वाह दिलीप जी, बहुत बहुत आनंद आया हम सबको आज। सुरेंद्र शर्मा का सादर अभिवादन, चंद दोहे और एक हास्य व्यंग। पहलगाम में जो हुआ, पहलगाम में जो हुआ, जैसे नर संहार, आज हमारी लेखनी देती है धिक्कार, आज हमारी लेखनी देती है धिक्कार। फिसल रही है जिंदगी, फिसल रही है जिंदगी, जैसे फिसले रेत, फिर भी अब तक सो रहा, चेत सके तो चेत, फिर भी अब तक सो रहा, चेत सके तो चेत। हंसी तुम्हारे घर रहे, हंसी तुम्हारे घर रहे, मेरे घर मुस्कान, खुशियों के झूले लगे, सबके घर दालान, खुशियों के झूले लगे, सबके घर दालान। बीच राह में फूल ही, बीच राह में फूल ही, जाते हमको छोड़, कांटे पर नाते नहीं, कभी गए हैं तोड़, कांटे पर नाते नहीं, कभी गए हैं तोड़। माटी मांगेगी कभी, माटी मांगेगी कभी, तुमसे कभी हिसाब, माटी मांगेगी कभी, तुमसे सभी हिसाब। तूने काटे पेड़ सब, तोड़े सभी गुलाब, तूने काटे पेड़ सब, तोड़े सभी गुलाब। एक हास्य व्यंग। सच कहता हूँ तुम्हें दोस्तों, एक दौर ऐसा आएगा, सच कहता हूँ तुम्हें दोस्तों, एक दौर ऐसा आएगा,
पंजीकृत सब डाकू होंगे, लाइसेंस दिया जाएगा। पंजीकृत सब डाकू होंगे, लाइसेंस दिया जाएगा। बंद लिफाफे में डकैती का, बंद लिफाफे में डकैती का टेंडर फार्म लिया जाएगा। खोली जाएंगी निविदाएं, डाकू का जब चीफ आएगा। खोली जाएंगी निविदाएं, डाकू का जब चीफ आएगा। सच कहता हूँ तुम्हें दोस्तों, एक दौर ऐसा आएगा, पंजीकृत सब डाकू होंगे, लाइसेंस दिया जाएगा। रोजगार दफ्तर में दर्ज, रोजगार दफ्तर में दर्ज, जेब कतरे भी किए जाएंगे। लिस्ट में दर्ज न हो सके हो वो कितना फिर पछताएंगे। लिस्ट में दर्ज जो हो न सके हो वो कितना फिर पछताएंगे। देख आदमी को भूत भी, देख आदमी को भूत भी, तब सचमुच में डर जाएगा। सच कहता हूँ तुम्हें दोस्तों, एक दौर ऐसा आएगा। भर कर पेट न खाए कोई, भर कर पेट न खाए कोई, यत्न ऐसा किया जाएगा। पूरा शहर भर पेट खाए तो नेशनल न्यूज वो बन जाएगा। पूरा शहर भर पेट खाए तो नेशनल न्यूज वो बन जाएगा। सारी खबरें सही हुई तो, सारी खबरें सही हुई तो वो ही तो सम्मान पाएगा। सारी खबरें सही हुई तो वो ही तो सम्मान पाएगा। सच कहता हूँ तुम्हें दोस्तों, एक दौर ऐसा आएगा। अंतिम स्पर्श। पशुओं का विश्वास मनुज से, पशुओं का विश्वास मनुज से बिल्कुल सच में मिट जाएगा। वही सरकारें चुनी जाएगी, घाटी चंबल जिन्हें चाहेगा। वही सरकारें चुनी जाएगी, घाटी चंबल जिन्हें चाहेगा। लूट तंत्र, लूट छोट का तंत्र रहेगा, लूट छोट का तंत्र रहेगा। लोकतंत्र ऐसा छाएगा। सच कहता हूँ तुम्हें दोस्तों, एक दौर ऐसा है। धन्यवाद। इस युवा प्रतिनिधित्व के बाद एक बार फिर हम वहां चलते हैं जहां नारी शक्ति मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने को आतुर है। मैं आप सबकी करतल ध्वनि के बीच स्वागत करने वाली हूं आदरणीय नीलम कुमार नील जी का। जी हाँ, आपने सही पहचाना, इस वक्त वो स्वयं भी नील ही परिधान पहने हैं, सुशोभित हो रही हैं हमारे बीच नीलम जी। और बात करेंगे उस मर्म की जिसका नाम है रिश्ते। क्या हो रहा है आज के साथ रिश्तों का, क्या हो रहा है हमारे बीच के रिश्तों को, क्या हो रहा है आने वाले कल में इन रिश्तों को। कुछ ऐसे ही भाव लेकर प्रस्तुत है आदरणीय नीलम कुमार नील। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैंने अपना एक मौजू चुना है वो है रिश्ते, जो आजकल दरकते जा रहे हैं। उसी पर मैं पहले कुछ मुक्तक सुनाऊंगी और उसके बाद अपनी रचनाएं सुनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पहला मुक्तक माँ के नाम। सब अपनी माँ से शिकायतें करते रहे, सब अपनी माँ से शिकायतें करते रहे, माँ के माथे पर शिकन भी न थी। सब अपनी माँ से शिकायतें करते रहे और माँ के माथे पर शिकन भी न थी। क्यों? क्योंकि सुनने का ज़र्फ, क्योंकि सुनने का ज़र्फ बढ़कर दरिया बन चुका था। क्या बात। दूसरा वो भी दरकते रिश्तों पर ही है। रेत से ढहते रिश्तों को, रेत से ढहते रिश्तों को ज़रूरत एक चट्टान की, रेत से ढहते रिश्तों को ज़रूरत एक चट्टान की। फौलादी बन जो ढाल दे
एक पुख्ता ढोर कमान के। यूं तो नहीं बनते मकान, यूं तो नहीं बनते मकान, रेत की दीवारों के, कर मुज़ाकरात तू हाले दिले मान की। मुज़ाकरात साक्षात्कार, इंट्रोस्पेक्शन अपने से। यूं तो नहीं बनते मकान, रेत की दीवारों के, कर मुज़ाकरात तू हाले दिले मान की। क्या बात है। एक और जो पत्नी ने अपने भाव बोले और उसको मैंने अपनी लेखनी का रूप दिया, वो है खुद से लड़ती रही मैं, खुद से लड़ती रही मैं कि ये ख़त्म होती नहीं, खुद से लड़ती रही मैं कि ये कभी ख़त्म होती नहीं, मानो इस जंग को जैसे जंग लग गया है। और खुद से लड़ना, और खुद से लड़ना तो कभी लड़ना ही ना हुआ, इसको तो जैसे काया का अस्त्र मिल गया है। एक और इसी परिप्रेक्ष्य में, तुम कभी मेरी ना हुई। बहुत लोग क्या देते हैं ऐसे, तुम कभी मेरी ना हुई, ये शब्द तमाचा थे। तुम कभी मेरी ना हुई, ये शब्द तमाचा थे, अंतरनाद की भीड़ में बना हुआ खांचा थे। क्या बात, क्या बात। ताउम्र हिसाब एक पल में तुमने कर दिया, ताउम्र हिसाब एक पल में तुमने कर दिया, और मूरत बने तुम, और मूरत बने तुम, फकत हम साँचा थे। क्या बात है, हम साँचा थे। क्या बात है। बड़ी शिद्दत से पुकारा तुझे, बड़ी शिद्दत से पुकारा तुझे, यादों के झुरमुट से, सोचा न था पुकार में हाहाकार शामिल होगा। यानी पत्नी ने बड़े प्यार से बुलाया। जी जी जी। बड़ी शिद्दत से पुकारा तुझे, यादों के झुरमुट से, सोचा न था पुकार में हाहाकार शामिल होगा। और ऐसा क्या कह दिया दिल को तेरे मैंने, और ऐसा क्या कह दिया दिल को तेरे मैंने, कि तू फकत सिकाहत से जुनूने बागी हो गया। सिकाहत होता है शांत स्वभाव। और अब जो मेरी रचनाएं मैं पढ़ने जा रही हूँ वो भी रिश्तों के ऊपर ही है। बहुत ध्यान से एक एक लाइन सुनिएगा, बड़ा मर्म है इस कविता में। रिश्तों की डोर। जी, स्वागत। बना घरौंदा माटी का घर, बना घरौंदा माटी का घर, कच्ची उसकी नींव होती, रिश्तों का धागा हो कच्चा, मुझे बहुत तकलीफ होती। क्या बात। ये आजकल के बच्चों पर है, जहाँ रिश्ते बहुत जल्दी दरक जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। बना घरौंदा माटी का घर, कच्ची उसकी नींव होती, रिश्तों का धागा हो कच्चा, मुझे बहुत तकलीफ होती। प्यार की ये मुफलिसी, प्यार की ये मुफलिसी एक फलसफा सा दे गई, आहा से आह का सफर। तब तो बहुत अच्छा लगता है, आहा आहा से आह का सफर मुकम्मल कर और सो गई। बंधन बने थे प्रेम के जो, बंधन बने थे प्रेम के जो, आजीवन साथ निभाने के, तिनकों की मानिंद उड़ गए और बात हवा में खो गई। अगला देखिए, अविश्वास स्तंभ पर खड़े ये रिश्ते, अविश्वास स्तंभ पर खड़े ये रिश्ते अब भित्ति चित्र से लगते हैं। सपनों की तहरीर के आगे, सपनों की तहरीर के आगे अब रिश्ते फीके लगते हैं। सही बात है। झूठ छल फरेब का चक्र, झूठ छल फरेब का चक्र आठों पहर ही चलता है। शक की गुंजाइश में कहाँ, शक की गुंजाइश में कहाँ सिक्का सच का चलता है। सही बात है। रिश्ते दफन होते आजकल, रिश्ते दफन होते आजकल इस अहमकाना लड़ाई में, रिश्ते दफन होते आजकल इस अहमकाना लड़ाई में, संग रूर से दिल हो गए अब तो बेवफाई में, अब तो बेवफाई में। आखिरी देखिए, तू तलाश कर, तू तलाश अपना सुकून कर, उन्मुक्त गगन की ओर चल, तू तलाश अपना सुकून कर, उन्मुक्त गगन की ओर चल। एक नया रिश्ता स्वयं बना, एक नया रिश्ता स्वयं बना, खुद से खुद को जोड़ चल, खुद से खुद को जोड़ चल। बहुत खूब, बहुत गहन लेखन आदरणीय का। बिल्कुल सही बात कही कहीं ना कहीं नील जी ने कि आजकल झूठ का तो बाजार गर्म है और नुकसान सच के हिस्से में। कितने कितने गुलाब मसले गए बोतल बंद इत्र के किस्सों में। कुछ ऐसा ही सच रिश्तों के दरकने पर उजागर किया आदरणीय नीलम कुमार नील जी ने। आज हमारे बीच में
उपस्थित हैं सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक, सतमोला कंपनी के ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मित्तल जी। अनिल कुमार मित्तल जी से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि ये आपके लगाया हुआ, आपके द्वारा लगाया हुआ ये पौधा है और वो पौधा आज एक पेड़ का रूप धर चुका है, धारण कर चुका है। आपकी शुभकामना, आपने नए बच्चों को, नवांकुर लोगों को आपने एक अच्छा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और साथ ही अब एक त्रैमासिक पुस्तक प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया। तो हम आपसे चाहते हैं नए बच्चों को, आप नए कवियों को कुछ संदेश दें। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों, सभी कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल ने अपने 22 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है जब प्रवीण आर्य जी मेरे पास आए थे और मेरे को क्या, मतलब मेरे को सामने उन्होंने पेशकश रखी कि हम एक कोई कवियों का कवि सम्मेलन का ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो बहुत ही पहले छोटे लेवल पे, ये जमुना पार में किसी केवल पे करना चाहते थे। तो मैंने कहा कि आप इसे कोई एक अच्छे बड़े लेवल पे करो, लेकिन मुझे उस समय ऐसा लग रहा था शायद ये एक हफ्ते या एक महीने की बात होगी। उस समय मैं कभी कल्पना नहीं करी थी कि ये इतना लंबा चलता जाएंगे। और आज 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो प्रवीण आर्य जी और गिरजेश जी मेरे पास आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सतमोला का इनके साथ जुड़ के कवियों की चौपाल के साथ, और मैं हमेशा ही इनके साथ देता रहूँगा। सतमोला का हमेशा कवियों की चौपाल के साथ लगा रहेगा। और बहुत खुशी होती है कि मेरा मानना था कि हमारे जो कवि हैं वो ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग है जिनको पूरा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। आज दुनिया भर की फिल्में और कल्चर प्रोग्राम तो लोग देखते रहते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन, कवियों का प्रोग्राम जरा थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है। तो हमारा यही प्रयास था, प्रवीण जी का, मेरा, गिरजेश जी का, कि इसमें नए जितने भी हमारे कवि आते हैं, कवि भाई आते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसके माध्यम से वो दुनिया के आगे आ सकें। और सतमोला परिवार हमेशा कवियों के चौपाल के साथ जुड़ता रहेगा और बहुत जल्द हम इसके 25 वर्ष पूरे करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे मनाएंगे। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल के, अगर मैं कहूँ, ये भागीरथी प्रयास करने वाले एक ऋषि हैं जिनका नाम होता है श्री अनिल कुमार मित्तल। मैं साधुवाद देता हूं एक बार दोबारा उनका। सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों को, कवियों को और गद्यकारों को सुना। और ये एक समुच्चय है 3 प्रकार के वर्ग का। नवांकुर, उभरते हुए कलमकार। वृद्धांकुर, 80 वर्ष से ऊपर के कलमकार जो लिख रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये शब्द दिया है सुनेरी लाल वर्मा तुरंत ने। एक और शब्द दिया, वो भी सुनेरी लाल वर्मा तुरंत ने, मध्यांकुर, जो मंच पर है। और सतमोला कवियों की चौपाल में इन सब, और एक वरिष्ठ कवि जैसे आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनर्म जी हैं, ये आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनर्म जी हैं, ऐसे जितने भी कवि हैं, इनका अपना एक ओरा है। और इनके प्रकाश पुंज के बीच में नवांकुर लोग जब अपने आप को, अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, तो एक गर्व की अनुभूति होती है और एक नई कुछ चीज़ें लिखने की प्रेरणा होती है। आप भी इस प्रकार के समुच्चय में, सतमोला कवियों की चौपाल में, आप अपना काव्य पाठ करें। 5 वर्ष के सदस्य बन करके निरंतर सतमोला कवियों की चौपाल में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले रविवार नए कवियों के साथ, ज्येष्ठ कवि के साथ।